वेलकम बैक अगेन। सो लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में मैंने आपको सिखाया था, हमने एक एपीआई गेट की थी, मॉडल किस तरह बनाते हैं, प्लगइन्स के साथ कैसे बनाते हैं। बट इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगर लेट्स सपोज आपकी प्लगइन जो है वो आपको मॉडल नहीं बनाकर दे रही, तो आपने मॉडल किस तरह बनाना है, ठीक है। एंड मैंने आपके साथ ऑलरेडी लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में लिंक प्रोवाइड कर दिया था आपको एपीआईज का। ओके, नाउ आपके पास ऑलरेडी लिंक होगा, अगर नहीं है तो आप सिंपली गूगल पर जाके, ओके सॉरी आई हैव ऑलरेडी ओपन दिस लिंक। ओके, यहाँ पर आपने करना क्या है, इस लिंक को आपने ओपन करना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। नाउ यू विल सी दिस एपीआई फोटोज। ओके, आप इसके एंड पॉइंट को इसको कॉपी कर लें। ओके, एंड देन आप गो बैक टू पोस्टमैन। बट बिफोर दैट लेट मी मेक यू वन थिंग क्लियर कि हम इस API को, अगर लेट सपोज आपके पास मॉडल नहीं बनता प्लगइन्स के थ्रू, देन वी आर गोइंग टू मेड आवर ओन मॉडल। ओके, हम खुद बनाएंगे, ठीक है। वो किस तरह बनाएंगे, इट्स सुपर इजी, इट्स अ हैक बेसिकली। ओके, सो इसको मैंने पोस्टमैन के अंदर किस तरह चेक करते हैं ये ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सो होप कि आपको भी आइडिया होगा। नाउ अगर आप देखें, मैंने इस एंड पॉइंट को हिट किया एंड इसका रिस्पॉन्स आ गया। नाउ जस्ट कीप इन माइंड कि आपकी जो API का रिस्पॉन्स है वो एरे है, एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पर ऑब्जेक्ट है और ये रिपीट कर रहे हैं। नो वन थिंग दैट यू नीड टू कीप इन माइंड दैट आपके पास ये जो पैरामीटर्स हैं, जो की वैल्यू पेयर्स हैं, इसके अंदर फिर आपके पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। ओके, आपके पास एरे के अंदर पैटर्न रिपीट हो रहा है लेकिन नेस्टेड ऑब्जेक्ट नहीं है। व्हाट डज इट मीन, लेट मी शो यू अनदर एग्जांपल। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। मैंने ये एंड पॉइंट कॉल किया। ओके, यहाँ से इसको मैंने कॉपी करके पोस्टमैन के अंदर यहाँ पर हिट कर दिया। नाउ यू सी इट्स अ एरे। ओके, लेकिन फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर एड्रेस इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये जियो, ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, एंड सिमिलरली ये जो कंपनी है ये इटसेल्फ एक ऑब्जेक्ट है। ओके, बट दिस इज नॉट द केस। अगर लेट्स सपोज आपके पास इस तरह का केस आता है तो आपने किस तरह हैंडल करना है। एंड फॉर एग्जाम्पल ये जब आप करेंगे तो आपके पास प्लगइन के थ्रू इसका मॉडल बन जाएगा, लेकिन नहीं बन रहा फॉर एग्जाम्पल, तो आप किस तरह करेंगे। ओके, नाउ यू नीड टू मेक श्योर कि आपके पास चीज़ें जो आपके पास रिपीट हो रही हैं, ठीक है, सारी, ठीक है, ये देख रहे हैं। अब हमने इसका खुद बनाना है मॉडल, तो अब हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर चले जाएंगे। मैंने ऑलरेडी प्रीवियस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू कर रहा हूँ एंड यहाँ पर मैंने एक डॉट फाइल क्रिएट की है example2। ओके, एंड यहाँ मेन स्क्रीन के अंदर मैंने ये होम को ये प्रोवाइड कर दी है example2। नाउ लेट्स स्टार्ट, बट बिफोर दैट मेक श्योर कि आप ये HTTP की लाइब्रेरी यहाँ पर इंपोर्ट कर लें। ओके, सिमिलरली मैंने क्या करना है, मैंने सबसे पहले यहाँ पर मॉडल क्रिएट करना है। ओके, क्लास फोटोज। ओके, एंड देन यहाँ पर मेरे पास 3 पैरामीटर हैं। ओके, ये देखें, ये टाइटल, मेक श्योर कि ये नेम, और यहाँ पर जब आप इस मॉडल के अंदर नेम क्रिएट करेंगे, जब आप खुद करेंगे तो आपने सेम टू सेम एग्जैक्ट अपने पैरामीटर्स के नेम के साथ मैच करना है, ठीक है। फिर आपके पास ये URL है। ओके, एंड देन आपने इसको यहाँ पर URL कर दिया, एंड देन आपके पास ये ID है, ID को मैं रहने देता हूँ फिलहाल। ओके, सो हमारे पास URL आ गया। नाउ अगर आपके पास यहाँ पर ये जो पैरामीटर है, लेट्स सपोज यहाँ पर स्पेस है। ओके, इट इज़ लाइक दैट। मैं यहाँ पर आपको जस्ट नोट्स में मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ओके, सो यहाँ पर आप देखें, आपके पैरामीटर का जो नेम है वो इस तरह है, टाइटल ID। देन आपने इसको एग्जैक्टली इस तरह नहीं कॉपी करना, ठीक है। आपने इसको यहाँ पर स्पेस नहीं देनी, फिर आपने इस तरह स्पेस देनी है। ओके, आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, नाउ या आप इस तरह भी कर सकते हैं, आपके पास जिस तरह, अगर लेट्स सपोज यहाँ पर स्पेस है, आप स्पेस के साथ भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट एन इशू आई गेस, ठीक है। नाउ दैट्स इट। ओके, अब आपने क्या करना है, आपने इसका कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना है। ओके, फोटोज। ओके, फोटोज, एंड देन इसको हम रिक्वायर्ड कर लेते हैं। ओके, दिस डॉट टाइटल, ओके, एंड दिस डॉट URL, बट यहाँ पर आप रिक्वायर्ड ऐड कर दें। ओके, एंड सेमीकोलन ऐड कर दें। नाउ
अब हम क्या करते हैं, हम अपनी एपीआई को कॉल करते हैं, जिस तरह हमने लास्ट स्क्रीन के अंदर आप देख सकते हैं ये पोस्ट मॉडल में क्रिएट किया था, ठीक है। लेकिन मैं इसको कॉपी नहीं करता बिकॉज आपकी प्रैक्टिस के लिए अच्छा है। अब हमने क्या करना है, आप देखें तो आपके पास, सॉरी मैं इसको क्लोज कर देता हूं, अगर आप देखें तो आपकी ये एरे है, ओके। सो एरे है तो हमने क्या करना है, हमने डेफिनेटली लिस्ट क्रिएट करनी है, हमने लिस्ट के अंदर शो करना है, ओके। सो अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ पर लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं, ओके। और लिस्ट को क्या प्रोवाइड करेंगे, फोटोज, ओके। ये देखें आपके पास टॉप के ऊपर आ भी गया है, ओके। एंड देन यहाँ पर आपने क्या करना है, इसको नेम दे देना है फोटोज लिस्ट, ओके। एंड देन आप इसको असाइन कर दें एम्प्टी एरे, ओके। वी आर क्लियर, हमने ये मॉडल क्रिएट कर लिया, ओके, बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लिया, एंड देन हमने इस लिस्ट को ये कंस्ट्रक्टर पास कर दिया। नाउ अब ये फ्यूचर फंक्शन हम क्रिएट करेंगे, आपको पता है ऑलरेडी, मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि ये फ्यूचर फंक्शन बेसिकली फ्यूचर की वैल्यू का वेट करता है। एंड देन हम इसको क्या प्रोवाइड करेंगे, लिस्ट, ओके। इसकी जो फ्यूचर की रिटर्न टाइप क्या होगी, लिस्ट विद इट्स मॉडल, ओके। एंड देन यहाँ पर हम इसको नेम दे देते हैं गेट फोटोज, ओके, फोटोज, एंड इट इज गोइंग टू बी async मेथड, ओके, async मेथड, ओके। नाउ अब आप यहाँ पर देखें, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, फाइनल रिस्पॉन्स अवेट http.get, एंड यहाँ पर आपने इसका ये URL एंड पॉइंट आपने इसको यहाँ पर प्रोवाइड कर देना है, ओके। URI डॉट पार्स, एंड यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आपने इसको URL प्रोवाइड कर देना है, ओके, आई एम सॉरी, ओके। यहाँ पर स्ट्रिंग के अंदर आपने इसको URL प्रोवाइड कर दिया, एंड देन आप यहाँ पर इसको, ओके, मैं इसको एक्सपेंड कर लेता हूँ बिकॉज हम यूज़र इंटरफेस नहीं क्रिएट कर रहे, सो वी डोंट नीड टू जस्ट इसको हम कोलैप्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें ये आपको एरर दे रहा है, क्यों, बिकॉज इट इज़ एक्सपेक्टिंग कि इसको यहाँ पर लिस्ट रिटर्न में मिलेगी, ओके। सो अब हमने क्या करना है, हमने इफ हमारे पास रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड जब 200 आता है, व्हाट डज इट मीन्स, स्टेटस कोड 200 मीन्स कि आपकी जो रिक्वेस्ट है वो वैलिड है, ओके। एल्स आपकी रिक्वेस्ट जो है वो वैलिड नहीं है, ओके। नाउ अब हमारी रिक्वेस्ट जो है वो वैलिड है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने अपने डेटा को यहाँ पर डिकोड करना है, ठीक है। वेरिएबल डेटा इज इक्वल टू रिस्पॉन्स, ओके, जेसन डिकोड, ओके, रिस्पॉन्स, एंड देन आप उसकी बॉडी को डिकोड कर लेते हैं, ओके, डॉट टू स्ट्रिंग, दैट्स इट। नाउ अब ये जो डेटा है, अब आपने क्या करना है, हमारे पास ये लिस्ट है, ओके, ये लिस्ट है, इस लिस्ट को हम किसके अंदर ऐड कर रहे हैं, इस एरे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर ऐड कर रहे हैं बेसिकली, ओके। बेसिकली ये एक लिस्ट है हमारे पास यहाँ पर, ओके, जस्ट ये पोस्टमैन के अंदर हमारे पास एक लिस्ट है, ये एरे है, ओके। इस एरे को अब हम अपने एंड्रॉयड स्टूडियो में यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, ओके। नाउ अब मैंने क्या करना है, जब मेरी ये रिक्वेस्ट वैलिड है तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप रन करना है, लास्ट वीडियो की तरह, मैप इन, ओके, मैप इन, ओके, मैप आई इन डेटा, ओके। एंड देन यहाँ पर क्या करना है, मुझे ब्रैकेट ऐड करनी है, एंड देन आपका ये जो फोटोज वाला ये जो मेथड है, ओके, सॉरी, ये जो आपका मॉडल है, अब आपने इसको यहाँ पर कॉल कर लेना है फोटोज, ओके। एंड देन आप यहाँ पर इसको नेम दे दें फोटो, ओके, इज इक्वल टू फोटोज, ओके। एंड देन आपके पास ये देखें पैरामीटर के नेम आ गए। अब आपने करना क्या है, आपके पास ये आई आ रहा है, ओके, आपने इस कंस्ट्रक्टर के अंदर इसको क्या करना है, ऐड कर देना है, ठीक है, देखें स्ट्रिंग फॉर्म में इस तरह। एंड देन आप इसको यहाँ से कॉपी करके इस URL के अंदर, बट मेक श्योर कि आप यहाँ पर पैरामीटर का ये जो नेम है, ओके, वो चेंज कर लें, एंड दैट्स इट। नाउ अब आपने क्या करना है, आपके पास जो ऊपर से फोटो लिस्ट जो आपने क्रिएट की थी, ओके, इस फोटो लिस्ट को आप यहाँ पर ऐड कर दें VI इट्स मॉडल, ओके, एंड देन सेमीकोलन ऐड कर दें, ओके। बट स्टिल इट गिविंग अस एरर बिकॉज इट इज एक्सपेक्टिंग समथिंग दैट आप इसको रिटर्न करवाएंगे लिस्ट आपके फोटोज की जो हमने मॉडल क्रिएट किया है। नाउ आप एल्स स्टेटमेंट के अंदर आ जाएं, एंड यहाँ पर सॉरी रिटर्न
photo list. Okay, this one. ओके एंड देन अगेन इट्स गिविंग अस एरर, तो आप एल्स के अंदर आ जाएं, इसको कॉपी कर लें एंड यहाँ पर आप इसको दोबारा रिटर्न करवा दें. वी आर डन. ओके, हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर async फंक्शन लिखा है, एक लिस्ट क्रिएट की है, लिस्ट. ओके एंड उसको हमने अपना ये मॉडल पास किया है जिसके अंदर 2 पैरामीटर हैं, टाइटल एंड URL. ये हमें कहाँ से पता, इसको हमें कहाँ से आइडिया हुआ कि ये आ रहे हैं हमारे पास, हमारे एंड पॉइंट के अंदर. ये एंड पॉइंट जो है, ठीक है, इसके अंदर देखें टाइटल है, URL है. ओके एंड ये एक एरे है और एरे के अंदर ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है और ये ऑब्जेक्ट्स हैं. ओके सो हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, ये दोनों. ठीक है, उसका हमने क्या बना लिया, मॉडल. अब मॉडल के अंदर हमने इस API को हिट करेंगे, गेट फोटोज को कॉल करेंगे. ओके ये हिट होगी, यहाँ पर ये वेट करेगा, उसका रिस्पॉन्स आ जाएगा. ओके रिस्पॉन्स को हम डिकोड करेंगे और इस डिकोड को फिर हम अपने इस मॉडल के थ्रू इस फोटो लिस्ट के अंदर ऐड कर देंगे. ओके और ये जो हम मॉडल यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं इसके थ्रू हम डेटा को पार्स करते हैं. ठीक है, नाउ आई थिंक वी आर डन. अब हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर एक फ्यूचर बिल्डर यूज करना है. ओके फ्यूचर बिल्डर. ओके एंड देन आप यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट इसको एंड यहाँ पर स्नैपशॉट यस एंड देन आप यहाँ पर रिटर्न करवा दें लिस्ट व्यू बिल्डर. ओके एंड लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर आप इसको कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज हम एरे शो करवा रहे हैं, एंड इंडेक्स. ओके एंड यहाँ पर अब आपसे ये डिजाइन मांग रहा है. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, फॉर द टाइम बीइंग हम लिस्ट स्टाइल यूज कर लेते हैं, बट इसको भी आपको रिटर्न करवाना होगा, लिस्ट स्टाइल. ओके एंड लिस्ट स्टाइल के अंदर हम फिलहाल टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं. ओके जस्ट टाइटल. Okay title and which is going to be let's suppose Asif Taj Tech. Okay and then यहाँ semicolon add कर दें यहाँ पर. Okay यहाँ पर. Okay okay it is giving us an error because it is expecting a text widget and हम यहाँ पर string provide कर रहे हैं. Okay so that's error basically. now it's working fine. अब देखें ये फ्यूचर बिल्डर को हमने क्या करना है, हमने यहाँ फ्यूचर बिल्डर को फ्यूचर प्रोवाइड करना है. अब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर ये हमारा ये मेथड है गेट फोटोज का. ओके यहाँ से मैंने कॉपी करके इसको यहाँ पर ये फोटोज प्रोवाइड कर दिया. ओके नाउ द इश्यू इज कि ये जो फोटोज है ये एक लिस्ट है और ये हमने लिस्ट को यहाँ पर डिस्प्ले करवाना है. तो ये जो लिस्ट व्यू बिल्डर है ये मुझसे पूछ रहा है कि इस लिस्ट को मैं कितनी दफ़ा हिट करूँ. What does it means? It means कि आपकी ये एरे है एंड इसके अंदर 100 आइटम्स है, तो मुझे इस लिस्ट को 100 आइटम्स बिल्ड करना है. ठीक है, नॉट बिल्ड करना है लेकिन मैंने उस डेटा को रिपीटेडली शो करवाना है. ठीक है, तो ये हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, आइटम काउंट. ओके एंड आइटम काउंट के अंदर हम यहाँ पर इसको जो हमारी फोटोज की लिस्ट है ओके उसकी हम यहाँ पर लेंथ प्रोवाइड कर देते हैं. एंड अब आप देखेंगे यहाँ पर एक एरर आएगा. ओके सो बहुत सारे लोगों को इस एरर का ऑलरेडी आइडिया होगा और जिनको नहीं है उनको अभी मैं बता देता हूँ. ओके रीलोड हो गया यहाँ पर एंड नथिंग हैपन्स बिकॉज मैंने क्या कहा था, लिस्ट व्यू बिल्डर है आपके पास, तो इसको आपने रैप करना है कौन सी विजेट के साथ, एक्सपेंडेड विजेट के साथ. ओके वाई एक्सपेंडेड विजेट, देखें अब आपके पास आ गया वाई एक्सपेंडेड विजेट, बिकॉज ये लिस्ट जो है ये देख रहे हैं ये 100 टाइम्स बिल्ड हो गई है एंड इस लिस्ट को पूरी स्क्रीन की डेटा पूरी स्क्रीन को ऑक्यूपाई करना है. ठीक है, सो दैट्स वाई. अगर आपको एक्सपेंडेड की समझ नहीं आई तो आप इसको यहाँ से कॉपी कर लें, अगेन यहाँ पर पेस्ट कर लें, बट यहाँ पर आसिफ ताज की जगह आप एक्सपेंडेड विजेट पेस्ट कर लें. अब आप देखिएगा, अब आप देखें ये एक्सपेंडेड हाफ स्क्रीन आपके इस पहले विजेट ने ऑक्यूपाई कर ली एंड हाफ सेकंड ने. ठीक है, अब एक्सपेंडेड विजेट को लेट्स सपोज मैं यहाँ पर फ्लेक्स 2 प्रोवाइड करता हूँ, तो यू विल सी कि आपकी जो एक्सपेंडेड विजेट है वो स्क्रीन की थर्ड स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है. ठीक है, एंड यहाँ पर इसकी स्पेस कम होगी. सो होपफुली एक्सपेंडेड विजेट का आपको आइडिया हो गया होगा. इट मीन्स कि आपकी जो पास जो अवेलेबल स्पेस है आप उसको ऑक्यूपाई कर लें एंड देन आप उसको एक्सपेंडेड फ्लेक्स विजेट की फ्लेक्स की प्रॉपर्टी के थ्रू आप उसको बता सकते हैं कि आपने इतनी परसेंटेज ऑफ स्क्रीन को ऑक्यूपाई करना है. ठीक है, नाउ दैट वी आर डन, अब हमने करना क्या है. ओके सो यहाँ पर हम इसको फोटोज प्रोवाइड कर देते हैं. ओके
जब हम इसको यहाँ पर फोटोज प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये हमें एरर दे रहे हैं। ओके, सो एरर हमें क्या आ रहा है, लेट्स सी। ओके, जस्ट होल्ड ऑन अ सेकंड, फ्यूचर। ओके, तो यहाँ पर हम इसको नहीं प्रोवाइड करते एंड यहाँ पर async स्नैपशॉट यहाँ पर हम इसको लिस्ट के अंदर ये फोटोज प्रोवाइड कर दी। अब ये जो आपका स्नैपशॉट है ना, ये आपको एक्सेस देगा अपने मॉडल के इन पैरामीटर्स की। सो स्नैपशॉट डॉट ओके डेटा, ओके डेटा इंडेक्स डॉट URL, ओके डॉट toString, नॉट अ URL। सो हम यहाँ पर इसको टाइटल प्रोवाइड कर देते हैं, टाइटल, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो इट इज गिविंग अस अ error that it must not be null। सो यहाँ देखें आपके पास आपकी जो API है वो हिट हो गई है। बट अब यहाँ पर हम इसकी एक लीडिंग प्रॉपर्टी होती है, ओके एंड यहाँ पर आप इसको नेटवर्क इमेज प्रोवाइड करें बिकॉज आपके पास एक URL आ रहा है। ओके, सो आप सिमिलरली यहाँ से इसको कॉपी कर लें, यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर लें एंड यहाँ पर आप इसको कह दें URL, ओके and you will see a different thing। okay, so we are getting error। okay, leading, okay, we got it। okay, leading को आपने क्या करना है, आपने इसको सर्कुलर एवेटार प्रोवाइड करना है एंड देन एवेटार की एक प्रॉपर्टी होती है बैकग्राउंड इमेज एंड उसको आपने प्रोवाइड करनी है नेटवर्क इमेज। सो ये सी कि आपकी जो API है वो बिल्ड हो गई है, ठीक है। सिमिलरली आपका यहाँ पर सब टाइटल होता है, ओके सब टाइटल, एंड देन आप उस सब टाइटल को यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ अगेन एंड यहाँ पर अब आप इसको सब टाइटल के अंदर आपकी ये जो ID है ना ये आप प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इशू ये है कि आपके पास ये ID है नहीं, ठीक है। नाउ इस केस में आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर देखें इसकी डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। ओके, यहाँ पर आपने इंट ID, ओके एंड देन आप इसको कॉपी कर लें, ओके कॉपी कर लिया आपने, यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर आप इसको रिप्लेस कर दें ID के साथ, ओके एंड देन आप देखें अब आपके पास यहाँ पर एरर आ रहा है, ओके फोटोज के अंदर बिकॉज देयर इज अनदर रिक्वायर्ड पैरामीटर विच इज गोइंग टू बी ID एंड देन आप यहाँ पर इसको ID प्रोवाइड कर लें, ओके आपने ID प्रोवाइड कर दी। अब आपके पास ID आ गई है लेकिन शो नहीं हो रही, ओके सो अब हमने करना क्या है, आपने यहाँ पर आ जाना है, ओके टाइटल के अंदर हम ऐसा करते हैं, इसको शो करते हैं नोट्स, ओके नोट्स ID एंड यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं हम, ओके यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देते हैं, यस दिस वर्क फाइन। नाउ यू विल सी ओके देयर इज स्टिल इशू बिकॉज हम यहाँ पर ID देना भूल गए थे। ओके नाउ यू विल सी वी हैव अ टाइप ऑफ null value to int function। So let's go check out this। okay, we have this ID is coming, okay and then we have this data index dot ID dot toString। so just go to your run and then we will check where is the issue। okay, so issue is there, null is not a subtype of int। yeah, null is not a subtype of integer, we know that, but why it's giving us an error? So let me just figure it out। snapshot dot ID, okay dot toString, yeah null is not a subtype of string, we do know, but why is, but it's not null। just let's just print this, print our data, okay and let's see what happens। we just print our data जो हमारे पास API के अंदर आ रहा है, okay so यहाँ पर देखें हमारे पास वैल्यू तो नल नहीं आ रही, ID, okay then we go back to our photos, here we have declared this as ID, required this dot ID, then we have this ID which is this, okay just I give it a shot, हम इसको दोबारा से रन कर लेते हैं। ओके जब हमने प्रोजेक्ट दोबारा से रन किया तो देखें आपके पास ये जो आपकी नोट्स ID है वो यहाँ पर आ गई है, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू कैन बिल्ड, दिस इज हाउ यू कैन वर्क विद APIs इन फ्लटर। ओके ये बिल्कुल सिमिलर थी पुरानी
जो मैंने आपको लास्ट वीडियो बताई थी एपीआई की, इट्स सिमिलर टू दिस, बट होपफुली आपको एक नई चीज़ सीखने को मिली होगी. So next video tutorial is going to be a bit more interesting because उसके अंदर हम एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे. मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स जेसन सीखेंगे जो कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ. ये वाली देखिए, नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, एरे के अंदर नेस्टेड ऑब्जेक्ट है, उनको हम किस तरह हैंडल कर सकते हैं. सो आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच. हाँ, लास्ट थिंग, अगर आपकी वीडियो पसंद आई है तो आपने मुझे सब्सक्राइब करना है. इसके अलावा आप मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पर, एंड आप मुझे लिंक्डइन के ऊपर भी कनेक्ट हो सकते हैं आप मेरे साथ. इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हैं, जहाँ आपका दिल चाहे. ओके, लेकिन सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच.